तो अभी दूसरा पार्ट है जिसमें हम क्या सिखा रहे हैं, बिंदु निकालना। क्या चीज, बिंदु निकालना। बिंदु निकालना सिखा रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं, बिंदु निकालना। इसमें ज्यादा देर हम नहीं खींचेंगे, टाइम को देखता हुआ एक समीकरण ले लेते हैं, उसको हल करते हैं। ठीक है, हल करके बिंदु निकालते हैं। तो 2x + 3y बराबर 6 है। ठीक है, और एक और समीकरण ले लेते हैं, x - 3y बराबर 8। ठीक है, ये समीकरण 1 हुआ और समीकरण 2 हुआ। इस तरह से आपको सवाल दिया रहेगा। क्योंकि आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो 2 समीकरण देगा, एक समीकरण नहीं देगा। 9th क्लास में आप लोग को एक ही समीकरण के द्वारा ग्राफ खींचना होता है, लेकिन 10वां में जाने के बाद एक स्टेप बढ़ जाता है ना। तो 10वां में आप लोग है, इसलिए दो समीकरण का ग्राफ खींचना है। चलिए तो देखते हैं, सब हल करेंगे। हल में देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से और 1 उतार देंगे, 2x + 3y = 6। या करेंगे, अगर x को इधर रहने देते हैं तो 6 - 3y हो जाएगा इधर, या x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3y बट्टा 2। बट्टा के नीचे 2 है, प्लस में है ना, इसलिए रहने देंगे। अब चलते हैं, अब यहाँ पे देखना है, जो चीज सिखाने के लिए आज का मेन टॉपिक है उस पर ध्यान देना है। बिंदु निकालना सीखना है ना, यहाँ तक सिखाए थे पिछली बार, हल करना है ना, x का मान निकल गया था ना। ठीक है, अब जो है आज से यहीं से सीखना है। अब यहाँ पे जैसे ही मान निकाल लेते हैं तो बीच में बराबर दिखते हैं, दिख रहा है बराबर। बराबर जैसे ही आया तो 2 भागों में बट गए, एक दायां हाथ एक बायां हाथ, दिख रहा है। दायां हाथ में 6 - 3y बट्टा 2 है और बायां हाथ में x है। बात समझ में आ रहा है। तो हमेशा बिंदु निकालने के टाइम क्या ध्यान देना है, दाईं तरफ ध्यान देना है, दाईं तरफ वाले की तरफ। ये जो बहुपद है ना, समीकरण का एक पार्ट इधर है ना, दाईं तरफ, तो दाईं तरफ देखना है चर संख्या कौन है। दाईं तरफ क्या देखना है, दाईं तरफ क्या देखना है, चर संख्या कौन है। अगर देख लिए तो समझ में आ रहा है। बतलाओ चर संख्या कौन है, जल्दी बोलो। y क्या है, 3 के साथ y लगा हुआ है ना। चलिए तो y, तो y को ही मान मानेंगे। क्या चीज, जो चर संख्या रहेगा राइट हैंड में उसी का मान मानेंगे। तो देख लेते हैं y है ना, तो यहाँ लिख लेंगे यदि y बराबर, अब मानना है अपने से, तो अपने से मानना है तो कुछ नहीं मान लेंगे, 100 200 1000 नहीं मान लेंगे, मानेंगे लिमिट में। मानेंगे 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5, इस तरह से 9 तक मान सकते हैं। रेयर केस में 9 तक जा सकते हैं, नहीं तो 1 -1 2 -2 यही सब मान के रह जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ ऐसा मान मानेंगे कि बट्टा में स्थिति में न रहे, कट जाए, आंसर एकदम सिर्फ पूर्णांक में आवे। ठीक है, पूर्ण संख्या में आवे। अगर 2 से लगाते थे 3 दूना 6, हाँ अच्छा रहेगा। तो y का मान अगर 2 मानते हैं तो x का मान क्या होगा, 6 - 3, अब y की जगह पे 2 रखे ना, 2 रख देंगे, बट्टा के नीचे 2 है ही है। अब 6 -3 दूना 6 बट्टा 2, तो 6 में 6 गया, 0 बट्टा 2। अब 0 बट्टा 2 का मान 0 होता है, तो x का मान आया 0, y का मान माने थे 2। यहाँ पे लिख देंगे x y बराबर 0 और 2। x का मान पहले लिखेंगे और y का मान बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये एगो बिंदु हो गया, एक बिंदु का हल हो गया है ना। इसी तरह से दूसरा बिंदु निकालेंगे तो फिर मान लेंगे, फिर y का मान ही मानेंगे, है ना। अगर y का मान अगर 2 मानते, -2 मानते तो क्या होगा, तो माइनस प्लस 3 दूना 6 6 दूना 12 है ना। अब -2 मान लेते हैं, y का मान नहीं, y का मान अगर 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 0, तो क्या होता है, तो x बराबर होगा, तो x बराबर होगा 6 - 3 गुने 0 बट्टा 2। तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहीं पे बराबर कर लेते इधर, 6 - 3 गुने 0 0 बट्टा 2 बराबर 6 बट्टा 2, 2 तिया यानी 3 आया ना, ये 3 आया ना। तो x का मान 3 निकला और y का मान 0। यहाँ पे लिख देंगे x और y बराबर, x का मान 3 और y का मान 0। बस 2 ही बिंदु निकालना, ये बिंदु हुआ, ये जो हुआ यही बिंदु हुआ। ठीक है, 2 बिंदु निकाल लेंगे, छोड़ देंगे। अब सारणी लिख लेंगे, एक का सारणी लिख लेंगे। क्या चीज का, एक का सारणी, समीकरण 1 का सारणी। क्योंकि सारणी तब निकालते हैं जब बिंदु निकाल लेते हैं ना, तो उसको सारणी में बैठा देते हैं। देखिए समीकरण 1 का सारणी किस तरह से होगा, सारणी
सब लोग 100% यहाँ पे सुनो और देखो, ताकि यही चीज जो है सिखाया जा रहा है, हम बारीकी से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक एक चीज को। ठीक है, सारणी देखोगे तो इस तरह से बनाएंगे, सारणी डब्बा बना लेंगे। ठीक है, ऊपर में x लिखेंगे, नीचे में y लिखेंगे। और यहाँ पे दो बिंदु निकाले ना, इसलिए दो डब्बा दिखे है ना, दो घर ले लिए हैं। x का भी दो घर है, y का लिए भी दो घर है ना। तो x का मान देखेंगे, पहला बिंदु में x का मान 0, y का मान 2 है ना, तो 0 और ये 2 हो गया, y का मान 2 हो गया। और दूसरा बिंदु में x का मान 3, y का मान यहाँ पे 3 और ये 0। एक का सारणी खत्म हो गया। बात समझ में आ गया, सीख गए। इसी तरीके से समीकरण 2 का हल करके सारणी निकालेंगे। चलिए अब यहाँ पे समीकरण 2 को इधर हल कर लेते हैं, इधर कर ले। समीकरण 2 से क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 से 2 उतार लेंगे, x माइनस 3 y बराबर 8। ठीक है, यह कर लेंगे x का मान, चूंकि x के साथ कुछ भी नहीं है तो यही सस्ता होगा। सस्ता वाला काम करना है ना, सिखाए थे ना, महंगा काम नहीं करना है। तो सस्ता वाला काम करेंगे, या 8 है तो 8 उतार देंगे, ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में 3y। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे जैसे ही x का मान निकल गया तो हम बताए थे ना बीच में बराबर है, तो हम दाएं हाथ की तरफ देखेंगे कि चर संख्या कौन है। दाएं हाथ की तरफ देखेंगे कि चर संख्या, तो चर संख्या यहाँ पे y दिख रहा है ना, तो y का मान मान लेंगे। अब y का मान मानते हैं यहाँ भी, यदि y बराबर, यदि कर लेंगे y बराबर -3 कर लेते तो क्या हो जाए, -2 कर ले तो क्या होगा, y बराबर -2, तो x बराबर क्या होगा 8 प्लस 3 गुने -2 है ना, तो बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6 बराबर 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आया x y का मान क्या आया, 2 और -2 आया ना। चलिए फिर यदि y का मान एक और मान लेते हैं, y बराबर अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे -3 है, -1 मान ले, -1 मान ले, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा 8 प्लस 3 गुने -1, तो हो जाएगा 8 और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 होगा। अब ये माइनस है तो प्लस माइनस 3 होगा, तो 3 में से 8 जाएगा 5 बचेगा ना। तो यहाँ पे x y का मान क्या आया, x का मान 5 और y का मान, तो यहाँ 5 माइनस 1। सबको समझ में आ रहा है, दो बिंदु यहाँ भी निकल गया ना, बिंदु निकालना सीख गए तो समझ लो कि ग्राफ बनाना सीख गए। अब ग्राफ खींचने के लिए आप 2 स्टेप सीख गए हो। तीसरा स्टेप में कल तीसरा स्टेप बताएंगे ग्राफ खींचना, और आपका 5 नंबर का सवाल तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और ये हर साल 5 नंबर में पूछता है इस टाइप का सवाल ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। यानी ब्रह्मा का लकीर है, पत्थर की लकीर है कि पूछता है, इसलिए इसको हर हाल में सब लोगों को तैयारी करना है। ठीक है, और सीखना भी है। एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए वीडियो बना दे रहे हैं। आप वीडियो पे जाइए, 2 बार 4 बार 10 बार जितनी बार देखना है, जब तक न समझ में आ जाए तब तक देखते रहिए और आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है, देखिए और प्रैक्टिस भी करिए, उतारना है प्रैक्टिस भी करना है, तब जाकर के सीखिएगा। नजर से देखते रहिए 1000 बार, फिर भी एक बार बनाइएगा तो दिक्कत होगा बनाने में, है ना। इसलिए क्या है, जितनी बार देख रहे हो उतनी बार एक बार उतारिए, बनाइए, तो अपने आप जो है सीख जाइएगा। तो यहाँ पे भी सारणी खींच लेंगे ना, समीकरण 2 का, समीकरण 2 का सारणी होगा ना, क्योंकि समीकरण 2 को हल कर रहे हैं। तो समीकरण 2 का सारणी, समीकरण 2 का सारणी क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरह से डब्बा बना लेंगे, ऊपर में x नीचे में x का मान देख लेंगे। पहला बिंदु में -2 है ना, -2, इसमें है 5 माइनस। चलिए इसको उतार लीजिए और इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा। और इसी तरीके से अभी हम होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को घर से बना के लाने के लिए, बिंदु खींचने के लिए। ठीक है, चलिए पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम HW दे रहे हैं। ओके।